हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये ब्लॉग है मेरा कुछ दिन पुराना। तो मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ब्लॉग बनाया है। मुझे कुछ भी ऐसा मैंने बहुत सारे ब्लॉग पढ़े हैं जिनको मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी परेशानी चल रही है कुछ, इस वजह से मैं ब्लॉग मेरे नहीं जा पा रहे हैं। मेरे दिवाली का ब्लॉग है, मेरा भाई दूज का ब्लॉग है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग मेरे फ़ोन में डले हुए हैं। तो मैंने सोचा पहले इसी ब्लॉग को मैं एडिट करती हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 5। तो बच्चे सारे जाग चुके हैं और मैंने पूजा भी कर ली है, नहा धो के एकदम फ्री। तो अभी सारे बच्चे जाग चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था रात को। और मैं कुछ इसी तरह का फेस बनाता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये इसी तरह आँखें निकालता है अपनी। तो अभी ये चाय मांग रहे हैं और अभी चाय मैंने बनाई नहीं है। और परी का साज ऐसे ही बिगड़ा रहता है जब तक ये चाय पीती नहीं है, और इसका साज इसी तरह से बिगड़ा रहता है। तो अंधेरे का टाइम है तो वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए चाय बनाने। और सारी बल्ब नहीं जला सकते क्योंकि सभी लोग जाग जाते हैं, फिर सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता। अपने चक्कर में दूसरों की नींद ख़राब करो, तो थोड़ी सी ब्लरिंग हो रही है मेरी वीडियो में। और वैसे भी जाग तो चुके ही हैं सभी लोग जागेगा ही कौन, बच्चों का ज़्यादा रहता है तो बच्चे भी जाग चुके हैं। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ दूध से मलाई, और दूध को एक साइड करूँगी और दूध से मलाई को हटा दूँगी ताकि बच्चों के लिए मैं चाय बना सकूँ। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आ रही क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो चुकी है क्योंकि ठंडी का टाइम है और ये चढ़ती ठंड बहुत जल्दी लगती है। तो अभी मैं चाय बनाने के लिए रख दूँगी यहाँ पे। चाय बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और परी जब तक मेरे इसी तरह नीचे खड़ी है, परी मैंने दिखाया नहीं लेकिन नीचे खड़ी है, किचन के नीचे पड़ी है चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती हुई। चाय बनाने के बाद ये देखो, मैंने थोड़ा सा यहाँ का भी शूट किया। तो 5:30 बज चुके थे और सुबह 5:30 बजे तक भी सुबह नहीं हुई। तो देखो चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने थोड़ा सा व्यू ले लिया, छत पे जाके चाय बना दी, बच्चों के लिए ठंडी करने के लिए रख दी है। मैंने कहा ठंडी हो रही है तब तक थोड़ा सा मैं बाहर का ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो फिर मैं छत पे गई। तो ये देखो छत पे अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, और ये चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। और कैमरे ने भी कैप्चर कितनी अच्छे से किया। तो सारी जगह की लाइटिंग बंद है। तो भाई मैंने चाय वाय दे दी थी बच्चों की। तो 6:45 बजे के स्कूल हैं बच्चों के। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दी जल्दी में बच्चों के लिए खाना, उनके लिए लंच बनाऊँगी। और बच्चे जब तक नहा के आएगा, मयंक तो खुद ही नहा लेता है और परी को मुझे खुद ही नहलाना पड़ता है। और फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे। मैंने ऐसा कुछ वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि मैं ही उनको तैयार करती हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ। तो एकदम मेरे से हैंडल नहीं हो पाता कि वीडियो में भी उनको ले लूँ बच्चे तो चले गए थे स्कूल। कमरे की हालत पता है बच्चे जाने के बाद कैसी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कमरे की थोड़ी सी साफ़ सफाई। चादर को निकाल के मुझे कंबल निकालने हैं आज और कंबल धोने हैं। तो इसको निकाल करके एक ही हाथ से मुझे हैंड करना पड़ रहा है सब। तो इसे निकालने के बाद फिर मैं कंबल निकालूंगी। तो कंबल तो मेरे से अकेले से तो नहीं निकलेंगे, मेरे को कैमरा रखना पड़ेगा एक साइड। तो यहाँ पे मैंने कंबल, बच्चे स्कूल चले गए पर ये कौन बैठा था? अरे उस दिन मायरा नहीं गई थी। हाँ, मुझे ढंग से याद नहीं यार, मुझे खुद ही याद नहीं है। मैंने पता नहीं उस दिन बच्चे स्कूल गए थे या नहीं गए थे। नहीं गए थे, शायद नहीं गए थे। सॉरी यार, मुझे ढंग से याद नहीं था कि बच्चे उस दिन स्कूल गए ही नहीं थे क्योंकि दिवाली की छुट्टियां पड़ चुकी थी। हाँ, दिवाली से 2 दिन पहले का ब्लॉग है। तो छोटी दिवाली धनतेरस वाले दिन से ही बच्चों की छुट्टी हो गई थी। सॉरी सॉरी गलती हो गई मुझे, याद नहीं। मैंने बोला था ना थोड़ा सा पुराना हो गया, मुझे ढंग से याद नहीं इस ब्लॉग में क्या हुआ तो बच्चे उस दिन स्कूल गए नहीं। मैंने हाँ बच्चों के लिए खाना बनाया था। सॉरी सॉरी, 7 बज रहे थे उस समय। तो उसके बाद फिर मैंने कमरे की सफाई की, कंबल निकाला। और ऊपर से बेड थोड़ा गंदा हो जाता है ना, ऐसे शीट हटाओ तो, बेड शीट हटाओ तो धूल निकलने लगती है। तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने ये बेड शीट बिछाई क्योंकि इनको धूल निकलने के बाद अच्छा रहता है, नहीं तो बेड के अंदर धूल चली जाती है। तो सॉरी यार, मैंने कुछ था ब्लॉग में और मैंने कुछ बता दिया और अभी ब्लॉग में परी आएगी यहाँ पर, देखना। नहीं तो आप लोग ये बोलते कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बच्चे स्कूल चले गए और परी यहीं पे घूम रही है। ये देखो परी भी मेरे साथ लगी हुई है। उसका ये डेली का काम होता है, इसको यहाँ से उठाना, वहाँ बेड पे रखना, बेड से उठा करके फिर इसे यहाँ पे रखना।
तो इसका ये सारा दिन चलता ही रहेगा। तो कमरे की क्लीनिंग हो गई और कमरा एकदम क्लीन हो जाता था ना, कितना खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत सुकून मिलता है कमरे की साफ़ सफाई करने के बाद। चाहे पूरे घर की सफाई कर लो, लेकिन जब तक अपने कमरे की सफाई नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगता है। मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सफाई करने के बाद फिर कमरे की हालत देखो, तब जाके सुकून मिलता है थोड़ा सा कि हाँ भाई, अब लगा कि हमने कुछ काम किया, हमारा काम कंप्लीट हुआ। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ कंबल भिगोने के लिए। कंबल भिगो के रख दूँगी ना तो इस इनकी ये थोड़े से जो इनका जो मैल होगा, गंदगी हुई, वो सारी फूल जाएगी, फिर मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दीदी बना रही हैं बाती, पूजा वाली बातें होती है ना, वो बना रही हैं। और यहाँ पे परी भी उन्हीं के साथ में लगी हुई है बाती बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने कंबल को धोया। यार बहुत परेशान हो गई थी उस दिन मैं, इनको धो करके इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि इस दिन बहुत परेशान हो गई थी मैं, समझ लो मेरी कमर टूट ही गई थी क्योंकि डबल बेड का कंबल था यार। सच में कितनी मेहनत लगती है इनको धोने में। मैंने पहली बार अकेले धोया नहीं, तो हम दोनों बहन धोते थे और दीदी भी बेचारी पहले से परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने उससे बोला नहीं धोने के लिए। तो मैंने कंबल धोया, सारे घर की मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम बचा था। मेरी खिड़कियाँ बची थी साफ़ करने के लिए, पुताई तो हो गई थी, कलर पेंट तो सारा कुछ हो गया था, लेकिन खिड़की में साफ़ नहीं कर पाई थी। तो वो मैंने छोटी दिवाली वाले दिन साफ़ करी थी। ये छोटी दिवाली वाले दिन का ब्लॉग है, हाँ मुझे अब याद आया, तो मुझे तब से याद नहीं था। तो मैंने खिड़की साफ़ करी और बहुत टाइम इनको साफ़ करने में लगा था। और मैंने फिर उसके बाद हम जा रहे हैं अपने गाँव। उसके आगे का ब्लॉग भी मैंने बनाया, वो बच्चों ने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरा फ़ोन बच्चों पे ही रहता है, तो उन्होंने आगे की वीडियो जो थी वो डिलीट कर दी है मेरे बच्चों ने। सो मैंने फिर एडिटिंग में ये लगा दी। तो गाँव गए थे हम अपने, तो ये रास्ते का ब्लॉग है और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मैंने अभी बना रखे हैं। सो उनको भी मैं जल्दी एडिट करूँगी, हो सकता है बहुत जल्दी कर पाऊँ। सो ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहना प्लीज़ यार, सपोर्ट मी।